1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी स्किल्ड मैन पावर की भारी कमी। देश में इंडस्ट्री बहुत कम थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, मशीनें ज़्यादातर विदेशों से आती थी, लेकिन मशीनों को चलाने, रिपेयर और मेंटेन करने के लिए स्किल्ड लेबर बहुत कम थे। भारत को क्या चाहिए था? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, मशीनिस्ट और ऐसे बहुत सारे आईटीआई ग्रेजुएट्स और टेक्निकल ग्रेजुएट्स जो इन मशीनों पर काम कर सकें। बेसिकली टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सरकार ये समझ चुकी थी कि अगर भारत को इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री नेशन बनना है तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से काम नहीं चलेगा, स्किल वर्कर भी चाहिए। इसी सोच के साथ 1950 में क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम यानी सीटीएस की शुरुआत हुई और यहीं से आईटीआई का इकोसिस्टम तैयार होना शुरू हुआ। सरकार का उद्देश्य साफ था, युवाओं को रोजगार देना और स्किल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग मैन पावर को तैयार करना और एक और बेरोजगारी कम करना। भारत को इंडस्ट्री के लिए नेशन बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उस समय ट्रेनिंग पूरी तरह प्रैक्टिकल बेस्ड होती थी। स्टूडेंट को वर्कशॉप में काम दिया जाता था, काम सिखाया जाता था और ये चीज आईटीआई को बाकी एजुकेशन सिस्टम इकोसिस्टम से अलग बनाती है। 1950 से 1970 तक बीच भारत में तेजी से इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ और इस दौरान काफी बड़े पब्लिक सेक्टर और इंडस्ट्री भी बनी, जैसे बीएचईएल, सेल, रेलवेज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हम अगर बात करें डिफेंस फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा चलन में आई, माइनिंग इंडस्ट्री बूम पर आई। ये बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ पर उस समय बूम पर आई और इन इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आईटीआई ग्रेजुएट सीधे इन इंडस्ट्री में जाने लगे। इलेक्ट्रीशियन पावर प्लांट्स में गए, फिटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में गए, वेल्डर्स फैक्ट्रीज में गए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी गए, सिविल इंजीनियर, सिविल आईटीआई करते हुए। यानी आईटीआई सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं बना बल्कि इंडिया के इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए बैकबोन बन चुका था। धीरे धीरे आईटीआई का नेटवर्क पूरे देश में फैल गया। स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उस समय एनसीबीटी और एससीबीटी जैसे सिस्टम बनाए गए, जिनका ये काम था कि सिलेबस तय करना, एग्जाम कंडक्ट कराना, सर्टिफिकेशन का काम करना और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ताकि स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके। और यहीं से भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम तैयार होना शुरू हो गया। 1980 में गल्फ कंट्रीज में ऑयल और कंस्ट्रक्शन का बूम आया। मिडिल ईस्ट को स्किल्ड वर्कर की जरूरत थी और स्किल्ड वर्कर कौन कौन से? सबसे ज्यादा जरूरत थी इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पाइप फिटर, मैकेनिक, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ये इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और भारत में आईटीआई स्टूडेंट वहाँ जॉब्स पाने लगे, विदेशों में जॉब पाने लगे। खासकर साउथ इंडिया में राज्यों में आईटीआई एजुकेशन तेजी से पॉपुलर हुआ। हजारों लोग गल्फ कंट्रीज में काम करने लगे और उनके परिवारों की इकोनॉमिक कंडीशन बदल गई। लेकिन इस दौरान प्राइवेट आईटीआई का भी चलन तेजी से बढ़ने लगा। कुछ इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे थे और कई जगह क्वालिटी प्रॉब्लम्स भी आने लगी, जैसे पुरानी मशीन्स, आउटडेटेड सिलेबस, वीक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स और पुअर मैनेजमेंट, और इसके बाद प्लेसमेंट सपोर्ट का भी अच्छा नहीं होना। धीरे धीरे सोसाइटी में एक गलत परसेप्शन बनने लगा कि जो पढ़ाई में कमजोर है केवल वही बच्चे आईटीआई करते हैं और यहीं से वोकेशनल एजुकेशन की सबसे बड़ी इमेज प्रॉब्लम शुरू। 1990 में भारत की इकोनॉमी तेजी से बदली, नई टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर्स आए, ऑटोमेशन बढ़ा, लेकिन कई आईटीआई समय के हिसाब से खुद को तेजी से अपडेट नहीं कर पाए। प्रॉब्लम इतनी बढ़ती गई कि कंट्रोल में नहीं आ पाई। आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, कई इंस्टीट्यूट में डिकेड्स पुरानी मशीनें थी, ओल्ड करिकुलम था, पढ़ाने वाले अच्छे नहीं थे, इंडस्ट्री बदल चुकी थी लेकिन सिलेबस अभी भी पुराने ट्रेड्स पर अटका हुआ था। प्लेसमेंट के इश्यूज आने लगे। ट्रेनिंग के बाद जॉब की गारंटी नहीं रह गई, जो पहले हुआ करती थी वो खत्म हो गई। सबसे बड़ा इंडस्ट्री गैप इसमें आ गया और इंडस्ट्री को मॉडर्न स्किल्ड वर्कर चाहिए थे, लेकिन ट्रेनिंग बहुत सी जगह पुरानी ही थी। इसी समय भारत में एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ। लाखों ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड थे लेकिन इंडस्ट्री स्किल्ड वर्कर ढूंढ रही थी। यानी डिग्रियां तो बढ़ रही थी लेकिन स्किल धीरे धीरे कम हो रही थी।
2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया मिशन लॉन्च किया, स्किल इंडिया मिशन। इस मिशन का जो बेसिक उद्देश्य था वो था भारत को वर्ल्ड स्किल की कैपिटल बनाना। और अब फोकस सिर्फ सर्टिफिकेट पर नहीं बल्कि एम्प्लॉयबिलिटी पर था, एम्प्लॉय लॉयल्टी पे था और स्किल पे था। स्किल इंडिया के तहत कई बड़े इनिशिएटिव शुरू किए गए, जैसे PMKVY, अप्रेंटिसशिप रिफॉर्म्स शुरू किए गए, NSDC के तहत प्रोग्राम शुरू किए गए, RPL शुरू किया गया, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ITI के मॉडर्नाइजेशन पे काम किया गया। सरकार ये समझ चुकी थी कि आने वाला फ्यूचर स्किल बेस्ड इकोनॉमी का ही होगा और अब इंडस्ट्री को क्या चाहिए था ये सरकार समझ चुकी थी कि जैसे ऑटोमेशन टेक्नीशियन चाहिए थे, सोलर टेक्नीशियन उनको चाहिए थे, CNC मशीनों के ऑपरेटर उनको चाहिए थे, EV मैकेनिक्स की उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी, रोबोटिक्स अपने चरम पर है अभी आज की डेट में। यानी ITI को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलना जरूरी था। जब भारत ने स्किल डेवलपमेंट को नेशनल प्रायोरिटी बनाया तब वर्ल्ड बैंक भी इस मिशन में शामिल हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर स्किल सेक्टर मॉडर्नाइजेशन के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट था वो था स्ट्राइव, STRIVE, यानी स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। और इस प्रोजेक्ट का एक ही उद्देश्य था कि ITI की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करना, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना, इंस्ट्रक्टर को ट्रेन करना, इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन को मजबूत करना और ये समझना कि क्या सिलेबस अपडेट करना चाहिए, अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देना और ट्रेनिंग को मार्केट ओरिएंटेड बनाना, ये इनके मेन उद्देश्य थे। जिसके तहत नई लैब बनाई गई, मॉडर्न मशीनें लाई गई, परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग शुरू हो गई। जो ITI अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको सपोर्ट दिया गया और ये वोकेशनल एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आया। आज का जो ITI है वो पहले जैसा नहीं रहा। अब ट्रेडिशनल ट्रेड के साथ साथ फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेड्स भी शुरू हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन की हम बात करें तो सोलर टेक्नीशियन, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इसमें काम कर रही है सोलर टेक्नीशियन पे। ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ड्रोन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। CNC प्रोग्रामिंग मशीन, क्योंकि CNC मशीन बहुत ज्यादा उपयोग हो रही है, तो ये सारी फ्यूचर ट्रेड काम आ रहे हैं। और अब इंडस्ट्री प्रैक्टिकल स्किल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। AI और ऑटोमेशन के समय में भी स्किल टेक्नीशियन की डिमांड खत्म नहीं होगी, ये फैक्ट है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयर कौन करेगा, सोलर सिस्टम को इंस्टॉलेशन कौन करेगा, इंडस्ट्रियल रोबोट्स को कौन मेंटेन करेगा, फैक्ट्रीज को मेंटेनेंस या मशीन को संभालने वाला आपको लेबर ही चाहिए उस वक्त। तो इसका सबका आंसर है स्किल्ड वर्कफोर्स। यानी आने वाले समय में स्किल बेस्ड करियर और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एज कम्पेयर टू दूसरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो। अगर आज पूरे ITI जर्नी को हम देखें तो एक बात साफ साफ दिखाई देती है कि भारत का इकोसिस्टम सिर्फ डिग्री के बेस पे नहीं चलता। देश को क्या चाहिए? देश को चाहिए टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स या मशीन सुधारने वाले, इलेक्ट्रीशियंस चाहिए, उन्हें वेल्डर्स चाहिए, क्योंकि ये काम कोई और नहीं कर सकता। मशीन ऑपरेटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता हमारे पास है और स्किल्ड वर्कफोर्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और इन्हीं सारे लोगों को कौन तैयार करता है? ITI तैयार करता है। तो ITI ने भारत को एक्चुअली क्या दिया है, इंडिया को क्या दिया है? ITI ने दिया है इंडस्ट्रियल मैन पावर दी है, रूरल एम्प्लॉयमेंट अगर हम बात करें वो दिया है, मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा ग्रोथ दी है, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कफोर्स दिया है, फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटी ITI ने क्रिएट किए हैं। लेकिन आज भी हमारे ITI में चैलेंजेस मौजूद हैं और वो चैलेंजेस क्या है? प्लेसमेंट गैप है, क्वालिटी डिफरेंसेस है, आउटडेटेड माइंडसेट बहुत ज्यादा है यहाँ पर, वोकेशनल एजुकेशन को आज भी कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। भारत को अगर ट्रूली डेवलप्ड नेशन बनना है तो स्किल एजुकेशन को इक्वल रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर उसी का होगा जिसके पास रियल स्किल होगी। और शायद आने वाले समय में ITI सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि भारत के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का भी सबसे बड़ा वेपन साबित हो सकता है।